बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी में भीतरघात करने वालों की रिपोर्ट जिलाध्यक्षों से मांगी गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि फर्जी पोलिंग कराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। हिसार में सुरेंद्र पुनिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। लोकसभा चुनावों का मतदान हो चुका है, सबको बेसब्री से मतगणना का इंतजार है। मतगणना के बाद क्या कुछ तस्वीर हरियाणा प्रदेश में निकलकर सामने आएगी, ये सबको इंतजार इस वक्त बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र पुनिया, रणनीतिकार हैं। लगातार चुनावी समर में अपनी रणनीति से चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश वो करते रहे हैं। सुरेंद्र पुनिया इस वक्त हमारे साथ है। मुझे बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं हार की आशंका क्या सामने आ चुकी है? क्या लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग सकते हैं? नहीं, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, कुछ जगह की शिकायतें कार्यकर्ताओं के माध्यम से आई थी और उस पर पार्टी ने संज्ञान भी लिया और उस समय उसको हल कराने का भी काम किया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण देश में चल रहा है, 10 की 10 सीटें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को देकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान 10 की 10 सीटें देकर के करने वाला है। सिरसा सीट का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई संभावना ही नहीं बची है। जिक्र रोहतक सीट का करें तो यहाँ पर भी माना ही जा रहा है कि कम से कम मिनिमम गारंटी 2 सीटों के साथ तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और ये 5 से 6 सीटों तक जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस है वो जा सकता है। लगातार कड़ी चुनौती का सामना तमाम अलग अलग सीटों पर करना पड़ा है। देखिए, सिरसा में मैंने स्वयं कई दिन काम किया है और सिरसा के लोगों में जो एक रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। बाहर एक वातावरण ऐसा लगा कि वहां कांग्रेस जीत रही है, लेकिन नीचे धरातल पे मैं आपको बताना चाहूंगा, विशेषकर माताओं बहनों ने और युवा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में मतदान किया है और उनमें अंडर करंट था। ये अंडर करंट तो आपके खिलाफ था सर। और दूसरी बात ये भी कि सिरसा का जिक्र आप कर रहे हैं तो यहाँ पर डेरों का समर्थन हासिल करने में कामयाबी आप लोगों को मिली। देखिए, डेरे का भी समर्थन जिस प्रकार से आपने मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा, तो सब कई डेरे वहां पर हैं और साधु समाज, संत समाज ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता रहा है, क्योंकि संत समाज राष्ट्र निर्माण में उनका एक विचार है कि राष्ट्र मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी का भी सशक्त राष्ट्र का अपना एक नारा है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए काम करती है। निश्चित रूप से हमें उनका आशीर्वाद मिला है। जिक्र रोहतक सीट का भी कर लेते हैं। देखिए, रोहतक में जिस प्रकार आप देखेंगे नीचे बूथों पर, तो शहर में भी अच्छा मतदान हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा मतदान हुआ है। तो जिस प्रकार रोहतक, कोसली, बहादुरगढ़ और बेरी, इन 4 लोक विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अच्छी मजबूत स्थिति में है। तो मुझे लगता है, और गढ़ी, सांपला, किलोई की हम बात करें, पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा 45,000 मतों से जीता था, इस बार उसका मार्जिन घट रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का संदेह नहीं, भारतीय जनता पार्टी रोहतक सीट भी अवश्य जीतेगी। जिक्र सोनीपत सीट का भी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन लाल बड़ोली ये कह रहे हैं कि भीतरघात का सामना उन्हें करना पड़ा है, अपनों ने ही पार्टी को नुकसान कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत इस चुनाव में की है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का अगर कोई ऐसी बात आई है तो पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। ये संज्ञान लेने की जरूरत तो शायद आपको हिसार लोकसभा सीट पर भी पड़ सकती है। देखिए, जहां जहां भी कोई ऐसी बात अगर सामने आई है पार्टी के समक्ष, तो उस पर निरंतर मंथन चल रहा है। कल भी जिलाध्यक्षों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर है और उसमें सारी चर्चाएं आएंगी। इस प्रकार की कोई अगर बात हुई है तो उस पर निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान लेगी। समीक्षा बैठक तो एक ली जा चुकी है, क्या समीक्षा बैठक में इस तरह का कुछ भी सामने आया कि भीतरघात का सामना इन लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी को करना पड़ा? नहीं, भीतरघात उस स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं कोई शिकायत आई है तो कल जिलाध्यक्षों की बैठक में उस पर चर्चा होगी और अगर कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी संज्ञान लेगी। ये जो कर्मचारियों को चुनौती सीधी दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, लगातार मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि 4 तारीख तक अधिकारियों और कर्मचारियों की और 5 तारीख उनकी, तो ये अधिकारियों को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ जगह शिकायत आई थी, हिसार में भी, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ इस कंट्रोल रूम में था, कई जगह स्लो पोलिंग की कई बूथों पर शिकायत आई है। तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी अधिकारी किसी पार्टी विशेष के प्रभाव में आकर के उन्होंने स्लो पोलिंग कराने का काम किया है। कई जगह उनका दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसे कर्मचारियों को आइडेंटिफाई भी हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। उन कर्मचारी अधिकारियों ने जिन्होंने अपने दायित्व के साथ न्याय नहीं किया,
उन कर्मचारियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों नहीं फर्जी होनी चाहिए? वोटिंग के आरोप भी लगाए गए हैं मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे अधिकारियों पर। देखिए, उसका हम संज्ञान ले रहे हैं। पार्टी अपने स्तर पर पूरी जांच करा रही। निश्चित रूप से इस प्रकार की जहां किसी कर्मचारी की ये ऐसी हरकत पाई गई तो उस पर निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान लेगी, सरकार भी संज्ञान लेगी। आप दावा ही करें कि 10 की 10 सीटों पर जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, लेकिन जो संभावनाएं नजर आ रही है, अगर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ले लेती है तो क्या परिस्थिति विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखने को मिलेगी? अगर 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है तो क्या मुकाबला हरियाणा विधानसभा का जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा, बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? 4 तारीख अब दूर नहीं है। 4 तारीख को 12 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और नायब सैनी जी स्वयं करनाल की सीट विधानसभा की बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। उचाना को लेकर ये कहा जा रहा है कि जेपी को बहुत बड़ी जीत मिल सकती थी, लेकिन उचाना विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग जो कि नए नए पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ दगा कर दिया। तो ये दगा कहीं भारतीय जनता पार्टी का सगा हुआ क्या? नहीं, उचाना में हमारा पहले से ही अच्छा खासा काम था और जैसे चुनाव चला, उचाना कार्यकर्ताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी उनमें बहुत उत्साह था कि निश्चित रूप से हम उचाना में भारी मतों से जीत सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि उचाना में अब बराबर बराबर का मुकाबला है और अगर आप समझ सकते हैं कि उचाना में जब बराबर का मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। हिसार में तो 50,000 वोटों से जीत का अनुमान यहाँ पर जेपी समर्थक लगाए हुए थे। अगर बराबरी का जिक्र आप कर रहे हैं तो फिर जेपी के लिए डगर और ज्यादा मुश्किल? निश्चित रूप से डगर मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो बहुत भारी मतों से जीत रही है हिसार में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा अब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखा जा रहा है और जो कर्मचारी, जो अधिकारी फर्जी वोटिंग में शामिल रहे या स्लो पोलिंग के आरोप जिन कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।